अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पेंक्रियाज का पार्ट है। अब पूरे पेंक्रियाज को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम नहीं देते, बल्कि स्पेसिफिक एरिया आता है पेंक्रियाज के अंदर जिसे हम लोग नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। तो चलिए देखते हैं आपके पास कौन सा एरिया है जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में जो है वो मेंशन किया होगा कि आपके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो सिक्रीशंस हैं वो आपके पास दो हार्मोन्स के कंट्रोल में है। एक आपके पास है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, यानी कि जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है। दूसरा आपके पास है एसीटीएच, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसने एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों हार्मोन्स के अंडर सिक्रीशन किस तरह से आती हैं आपके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की। अभी हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपस दो हार्मोन्स के अंडर इसकी जो है सिक्रीशंस आती हैं। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से इनके अंडर जो है इनकी सिक्रीशंस आएंगी। तो आपके पास जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये मेजरली जो है वो दो हार्मोन्स क्रिएट करता है। एक आपके पास है इंसुलिन, जो कि क्या करती है, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कम करती है, यानी कि आपके पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करेगी, यानी कि आपके पास शुगर की ब्रेक डाउन करेगी और ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है उसको लो करेगी। जबकि दूसरा आपके पास जो हार्मोन है वो आपके पास है ग्लूकागॉन, जो कि क्या करेगा, शुगर के लेवल को ज्यादा करेगा, यानी कि ग्लूकोज लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज करवाएगा। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास है वो इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो दो हार्मोन्स के अंडर हैं। एक आपके पास है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, दूसरा आपके पास है एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अभी हम लोग देखते हैं कि इसकी सिक्रीशन इन दोनों हार्मोन्स के अंडर कैसे आ रही है। सबसे पहले आपके पास है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। हम लोगों को पता है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन आपके पास जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि ये क्या करवाता है, बॉडी को ग्रो करवाता है। जब बॉडी ग्रो कर रही होती है, आप जो है वो साइज के अंदर इंक्रीज कर रहे होते हैं, मसल्स जो है वो आपस ग्रो कर रहे होते हैं, बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको एटीपी चाहिए होती है, यानी कि उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है, आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आती है, जिसमें आपस ग्लाइकोलिसिस होता है और आपस क्रेब्स साइकिल होती है, जिसमें क्या होता है, आपस 37 से 38 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके पास जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो आपके पास जो है वो आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई जाएगी। अब ग्लूकोज है, इसका मतलब है आपके पास जब भी आपके पास बॉडी ने ग्रो करना है उसको ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है, ज्यादा उसको ब्रेक करवाएगा। ब्रेक डाउन कौन करवा रहा था, आपस इंसुलिन करवा रहा था। इसी तरह से उसकी सिंथेसिस ज्यादा कौन करवा रहा था, वो आपस ग्लूकागॉन करवा रहा था। इसका मतलब है जब आपस ग्रोथ हो रही होगी तो आपके पास जो पेंक्रियाज की सिक्रीशंस हैं, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सिक्रीशन है, वो आपस ज्यादा होंगी, ताकि आपस ज्यादा ग्लूकोज आए, ठीक है, जिसकी अल्टीमेटली ज्यादा ब्रेक डाउन हो, बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिले और बॉडी ज्यादा ग्रो करे। तो इनडायरेक्टली आपके पास क्या हो रहा है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें तो आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन जो है उसको कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड कौन सा था, किडनी के ऊपर जो ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड था उसे हम लोग नाम दे रहे थे एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड की अब आपके पास डिफरेंट जो है वो सिक्रीशंस होती हैं। जैसे उसका जो कॉर्टेक्स होता है, यानी कि उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसमें एक हार्मोन है आपके पास कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल बेसिकली आपके पास ग्लूकोकॉर्कोइड है। ग्लूकोकॉर्कोइड मतलब ये आपके पास है वो ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करता है। आपके पास किस तरह से ज्यादा करता है, इवन प्रोटीन्स को जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, इसी तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करता है। अब हमें पता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है आपके पास, यानी कि उसका टूटना और उसका बनना आपके पास किसके कंट्रोल में है, आपके पास पेंक्रियाज की सिक्रीशन के कंट्रोल में है, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के कंट्रोल में है। तो आपके पास जो है अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इसका मतलब है आपके पास एसीटीएच क्या कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड क्या कर रहा है, आपके पास पेंक्रियाज की सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स हैं आपके पास जो कि क्या कर रहे हैं, आपके पास पेंक्रियाज की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आपके पास एसीटीएच क्या कर रहा है, आपके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे आते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास ये एंडोक्राइन इन नेचर है। जब हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की थी तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपके पास डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि नालियों वाले होते हैं, और उनकी सिक्रीशंस कभी भी हार्मोन नहीं होती, हमेशा एंजाइमेटिक या आपके पास कोई और केमिकल होता है।
इसी तरह से दूसरे आपके पास कौन से थे जो एंडोक्राइन इन नेचर थे, यानी कि डक्ट के बगैर थे, डक्टलेस ग्लैंड्स थे, और उनकी स्क्रीशन हमेशा आपके पास हार्मोन इन नेचर होती। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो पेंक्रियाज के ऊपर डक्ट आ रही है, यानी कि इस तरह से आपके पास जो है वो नाली आ रही है, तो इसका मतलब है ये आपके पास एक्सोक्राइन इन नेचर है। तो फिर आपके पास ये हार्मोन्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो पेंक्रियाज है उसमें जो कुछ हिस्सा है वो आपके पास एक्सोक्राइन इन नेचर है, यानी कि वो आपके पास इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जबकि बाकी का जो हिस्सा है वो आपके पास डक्टलेस है। उसके अंदर आपके पास आएंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि बेसिकली क्या करेंगे आपके पास हार्मोन्स की स्क्रीशन करेंगे, यानी कि वो नालियों के बगैर होंगे और वो बेसिकली आपके पास जो है वो स्क्रीशन करेंगे हार्मोन्स की। जबकि ये जो डक्ट वाला पार्ट है ये आपके पास इंजाइमेटिक स्क्रीशंस करता है जो कि इंटेस्टाइन में जाती है। इंजाइमेटिक लाइक आपके पास प्रोटीएजेस की स्क्रीशन करेगा जो प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, लाइपेजेस की स्क्रीशन करेगा जो लिपिड्स को तोड़ेंगे, इसी तरह से डीएनएजेस आरएनएजेस को जो है वो आपका स्क्रीशन करेगा। इसी तरह से बाइल की स्क्रीशन भी इसके साथ आके मिलती है जो कि क्या करती है लिपिड्स को इमल्सिफाई करती है, और अल्टीमेटली ये स्क्रीशंस को कहाँ पे डालेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर स्क्रीशन जाएगी। इसी तरह से जो इसका बाकी पार्ट है जो आपके पास एंडोक्राइन इन नेचर है वो आपके पास है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि क्या करता है हार्मोन्स की स्क्रीशन करता है और वो आपके पास एंडोक्राइन इन नेचर होता है जो कि बेसिकली हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो आपके पास जो है जो ग्रीन कलर की आपको डक्ट नजर आ रही है ये आपके पास जो इसकी एक्सोक्राइन ग्लैंड की है, यानी कि इसमें ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली उसको इंटेस्टाइन के अंदर पोर कर देंगे। जबकि ये जो ब्लू कलर के क्लस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, सेल्स के क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो कि क्या करते हैं हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, यानी कि आपके पास इंसुलिन या ग्लूकागोन को स्क्रीट करेंगे और उसको कहाँ पे डालेंगे, उसको ब्लड के अंदर डालेंगे और ब्लड से वो ट्रेवल करता हुआ अपने टारगेट एरिया पे जाएगा और वहां पे आपके पास जो है वो काम करेगा। बेसिकली आपके पास क्या करता है ब्लड के अंदर से वो शुगर के लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि आपके पास शुगर के लेवल को कम या ज्यादा कर रहा होता है। जैसे इंसुलिन है वो क्या करेगी आपके पास ब्लड शुगर लेवल को कम करेगी, ग्लूकागॉन क्या करेगा ब्लड के शुगर लेवल को ज्यादा करेगा। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आ रहे हैं उसको उन्होंने इनलार्ज करके दिखाया हुआ है। इसमें बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें तो आपके पास बीटा सेल्स आ रहे हैं जिनका काम क्या होता है आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन करना, यानी कि बीटा सेल्स क्या करेंगे इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाएंगे। इंसुलिन ने क्या करना है आपके पास बीटा सेल्स ने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है जिसका काम क्या है आपके पास ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगा, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कम करेगा। जबकि दूसरे सेल्स आपके पास है अल्फा सेल्स, यानी कि ये जो आपके पास स्काई ब्लू कलर के आ रहे हैं ये आपके पास अल्फा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स ने क्या करना होता है, अल्फा सेल्स ने आपके पास जो है वो ग्लूकागॉन की स्क्रीशन करनी होती है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को ज्यादा करता है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करता है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, जो आपके पास ये यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं वो आपके पास होते हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स ने क्या करना होता है आपके पास इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है, यानी कि ताकि इंसुलिन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो और ग्लूकागोन आपके पास जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, दोनों के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगी आपके पास डेल्टा सेल्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी जो हार्मोन्स हैं उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले आपके पास जो इंसुलिन है इसने क्या करना था आपके अंदर ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करना था, यानी कि शुगर के लेवल को कम करना था। अब ये शुगर के लेवल को किस तरह से कम करेगा, चार प्रोसेसेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ब्लड की शुगर के लेवल को कम करने में। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास ये क्या करेगा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट करेगा, यानी कि आपके पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करेगा, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन को फैसिलिटेट करेगा, जिससे से ज्यादा ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी और आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि आपके पास ब्लड के अंदर से शुगर लेवल को किस तरह से कम कर रहा है, उसकी ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी ब्रेकडाउन को ज्यादा करवा रहा है। सेकंड पे ये क्या करेगा कि ब्लड के अंदर जो फ्री ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करवाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन आपके पास क्या है जो आपके पास स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है, एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करता है एनिमल्स के अंदर। यानी कि ये क्या करेगा, ये आपके पास पॉलीसेकेराइड आ रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट था जो मोनोसेकेराइड था उसको उसने पकड़ा
और पकड़ के एक पॉलीसेकेराइड बना दिया, यानी कि ब्लड के अंदर से शुगर लेवल को कम कर रहा है, एक पॉलीसेकेराइड बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, जिसको जाके कहाँ पे स्टोर करवाएगा, या तो लिवर के अंदर या फिर मसल्स के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके पास ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो गया, इनके ब्लड के अंदर से उसने शुगर ली है और आपस पॉलीसेकेराइड को सिंथेसाइज करवा के लिवर या फिर मसल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। थर्ड, ये क्या करेगा, जो आपके पास ग्लाइकोजन जो बना हुआ है, जो लिवर और आपके पास मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, उसकी फर्दर ब्रेकडाउन जो है उसको इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको टूटने नहीं देगा, क्योंकि अगर ग्लाइकोजन टूट गया तो आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन आपके पास ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस को जो है वापस इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको टूटने नहीं देगा, ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज्यादा ना हो सके। इसके अलावा ये क्या करता है कि फिर भी अगर इसको फ्री ग्लूकोज मिले ब्लड के अंदर, तो ये उसको जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवा देता है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स के अंदर या फिर लिपिड्स के अंदर उनको कन्वर्ट करवा देगा। यानी कि बेसिकली इसने क्या करना है, इसने किसी ना किसी वे से आपके पास क्या करना है, शुगर के लेवल को कम करना है। तो चार प्रोसेसेस है ये शुगर के लेवल को कम करता है, यानी कि या तो ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा देगा, यानी कि आपके पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को फैसिलिटेट करवाएगा, या फिर ये क्या करेगा, फ्री ग्लूकोज पकड़ के उससे पॉलीसेकेराइड बना देगा, यानी कि ग्लाइकोजन बना देगा, जिसको लिवर या मसल्स के अंदर स्टोर करवा देगा। फर्दर मोर क्या करेगा, ग्लाइकोजन जो बना हुआ होगा उसको टूटने नहीं देगा, उसको ब्रेक डाउन नहीं करने देगा, और अल्टीमेटली आपके पास क्या करेगा, अगर फिर भी फ्री ग्लूकोज आपके पास आ रहा है तो उसको किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स या लिपिड्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि ग्लूकागॉन का आपके पास क्या फंक्शन आ रहा है, तो आपके पास इसका ऑपोजिट काम आ रहा है, यानी कि इंसुलिन ने क्या किया था, आपके पास ब्लड शुगर लेवल को कम करवाया था, ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपके पास ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा करवाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, आपके पास ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन की आपके पास हाइड्रोलिसिस करवाएगा। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है आपके पास राइज कर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, आपके पास एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के, यानी कि इंसुलिन के ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी कि इंसुलिन क्या कर रही थी, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करवा रही थी, जबकि ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को ज्यादा करवा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास है वो बीटा सेल्स डैमेज हो जाएं तो फिर क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि बीटा सेल्स क्या कर रहे थे, बीटा सेल्स आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि ये जो बीटा सेल्स थे वो क्या कर रहे थे, इंसुलिन को प्रोड्यूस करवा रहे थे। अगर ये बीटा सेल्स ही डैमेज हो जाएंगे तो आपके पास कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब आपके पास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो इंसुलिन ने क्या करना था, ब्लड के शुगर लेवल को कम करवाना था। अब जब आपके पास इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपके पास ब्लड का जो शुगर लेवल है वो राइज कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर जो है वो प्रेजेंट होगी। जब ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब है आपके पास ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर ज्यादा शुगर आएगी, यानी कि ब्लड का और जो आपके पास यूरिन है उसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वापस ज्यादा हो रहा है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कौन सा होता है, जो आपका स्ल्यूट की वजह से ग्रेडियंट होता है, यानी कि स्ल्यूट ज्यादा हो रहे हैं। स्ल्यूट क्या है, आपके पास शुगर है, ठीक है, तो आपके पास शुगर ज्यादा आ रही है, यानी कि ब्लड और यूरिन का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है आपके पास ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपके पास ग्लूकोज ब्रेक नहीं कर रहा, ग्लूकोज है वो टूट नहीं रहा। ग्लूकोज क्यों नहीं टूट रहा, क्योंकि आपके पास इंसुलिन ही एब्सेंट है। इंसुलिन ने आपके पास ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाना था, उसको तोड़ना था। जब इंसुलिन एब्सेंट है तो आपके पास ग्लूकोज जो है वापस टूटेगा नहीं, उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब आपको उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी तो आपके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वापस डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन है वापस ठीक तरह से नहीं होगी। इसी तरह से आयनिक इम्बैलेंस आ जाएगा, यानी कि आयंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, कम्युलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी मिल नहीं रही क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा। ग्लूकोज ने टूट के ही 37 से 38 एटीपीज बनाने थे। अब आपके पास ग्लूकोज ही नहीं टूट रहा, आपके पास एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो फिर आपके पास क्या होगा, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अब उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा। जब पानी बहुत ज्यादा बॉडी से निकलेगा तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर जो आपके पास ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है, इंसुलिन की एब्सेंस की वजह से ग्लूकोज ज्यादा हो रही है ब्लड के अंदर और आपके पास यूरिन के अंदर।
इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस का नाम देते हैं। आगे जब हम लोग डायबिटीज मेलाइटस को डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे डायबिटीज आपके पास दो तरह की होती है, एक आपके पास टाइप 1 है, एक आपके पास टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती। टाइप 2 में क्या होता है कि आपके पास इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो आपके पास इस तरह से डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन आ जाती है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपके पास इंसुलिन की कमी आ जाए, यानी कि इंसुलिन जो है वो ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अगर आपके पास एक्सेस में इंसुलिन आ रही है, यानी कि जरूरत से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर क्या होता है। अब हमें पता है इंसुलिन ने क्या करवाना है, इंसुलिन ने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करवाना है। अब अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आपके पास ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। आपको पता है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल कांस्टेंट होता है, यानी कि आपके पास 0.08% ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। तो आपके पास अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रही है तो आपके पास वो वाला जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपके पास बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे हाइपरग्लाइसीमिया का, जिसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास हाइपर स्क्रीशन होती है इंसुलिन की, यानी कि जरूरत से ज्यादा आपके पास इंसुलिन की स्क्रीशन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है आपके पास ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा। अच्छा जी, जब आपके पास ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा तो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वापस डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, इसी तरह से मसल्स भी अपना काम जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, तो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट उन्होंने दिया होगा आपके पास ग्लूकागॉन एबनॉर्मेलिटी का, यानी कि हम लोगों ने इंसुलिन को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग जो है वो ग्लूकागॉन के अंदर डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। ग्लूकागॉन हमें पता था, ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, आपके पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को ज्यादा कर रहा था। बेसिकली आपके पास ग्लूकागॉन की एबनॉर्मेलिटीज बहुत रेयर होती हैं, यानी कि बहुत कम होती हैं। हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास बीटा सेल्स के अंदर म्यूटेशंस आ जाएं, यानी कि बीटा सेल्स अगर आपके पास डैमेज हो जाएं, बीटा सेल्स ने क्या करना था, आपके पास इंसुलिन प्रोड्यूस करवानी थी। तो अगर बीटा सेल्स में अगर कोई आपके पास जो है वो ट्यूमर वगैरह आ रहा है, वापस डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, कोई भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, लेकिन अल्फा सेल्स क्या कर रहे हैं, ग्लूकागॉन को जो है वो ज्यादा करवाते जा रहे हैं। ग्लूकागॉन ने क्या करना था, आपके पास ब्लड के अंदर शुगर लेवल को ज्यादा करवाना था। तो आपके पास क्या हो रहा है, पहले ही इंसुलिन से आपके पास ग्लूकोज जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि आपके पास ग्लूकोज का लेवल, जो शुगर का लेवल है वो राइज कर रहा है, ऊपर से आपके पास ग्लूकागॉन भी क्या कर रहा है, आपके पास शुगर को ज्यादा करवा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड के अंदर शुगर जो है उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं आपके पास क्या होगा, इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, यानी कि आपके पास जो है वो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा सेल्स अभी भी क्या कर रहे हैं, ग्लूकागॉन को स्क्रीट करवा रहे हैं। इसे हम लोग नाम देंगे, ये आपके पास जो है वो ग्लूकागॉन एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, यानी कि ये क्या कर रही है, आपके पास डायबिटीज जो मेलाइटस है उसको फैसिलिटेट कर रही है, आपके पास डायबिटीज लाइक जो कंडीशन है उसको क्या कर रही है, ये हेल्प कर रही है, उसको फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क, जो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।